हेलो, मेरी वॉइस क्लियर है? जी, प्रियांशु जी। हेलो। मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ, क्लियर है सर। ठीक है। और कुछ लोगों ने टास्क नहीं भेजा था? टास्क कंप्लीट करना इम्पोर्टेंट है। अगर आप टास्क कंप्लीट नहीं करेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। इसलिए जो भी टास्क दिया जा रहा है उसको जरूर कंप्लीट करिए। किसने किसने टास्क नहीं किया था, बताइए भाई। जी विष्णु जी, कैसे हो आप? हाँ सर, बढ़िया सर, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। टास्क आपने नहीं भेजा था? नहीं सर, मैं ऑफिस से अभी आया हूँ। सुबह जल्दी गया था आज। अभी अच्छा। देखूंगा, अभी करूंगा। हाँ, कि कल मेरा वर्क फ्रॉम होम है, तो अभी देखूंगा। जी ठीक है, कोई बात नहीं। ये है कि टास्क कंप्लीट करिए। टास्क अगर आप लोग कंप्लीट नहीं करेंगे तो सीख नहीं पाएंगे। ठीक है। यस सर। सिर्फ सिर्फ क्लास अटेंड कर लेने से या सिर्फ वीडियो देख लेने से आप सीख नहीं सकते हो, ये समझ लीजिए। अगर आप सब लोग को मैं बोल रहा हूँ, मैं किसी को, विष्णु को नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ विष्णु को ही बोल रहा हूँ, मैं सभी लोग को बोल रहा हूँ कि अगर आप सीखना चाहते हो तो टास्क और जो भी कोडिंग आपको बताया जा रहा है, जिस तरीके से गाइड किया जा रहा है, उसी तरीके से आपको काम करना है। ठीक है। और पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। पेशेंस के साथ सीखते रहिए, काफी अच्छे लेवल तक जाएंगे हम लोग। जी, कल वाले लेक्चर का वीडियो आप लोगों को मिल गया था यूट्यूब पे? यस सर। ठीक है।
अगर आपको नहीं समझ में आता है कि टास्क करने के बाद कैसे भेजना है, तो आप उसको पूछ लिया करिए, ठीक है? जैसे आपने फाइल बनाया और एक ही फाइल बनाई है, जैसे 3 क्वेश्चन था, एक अलर्ट का था, कंसोल का था और डॉक्यूमेंट डॉट राइट की हेल्प से कुछ प्रिंट करना था। तो तीनों को आपको एक ही फाइल में करना था और उसी फाइल को मुझे भेजना है, ठीक है? कुछ लोगों ने क्या किया कि जैसे अलर्ट कराया और उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजा, कंसोल का स्क्रीनशॉट मुझे भेजा, मुझे डॉक्यूमेंट डॉट राइट से जो प्रिंट हुआ उसका स्क्रीनशॉट भेजा गया। आप पूरा फाइल भेजिए, मैं चेक करूँगा उसको, ठीक है? मैं पूरा कोड भी वेरीफ़ाई करता हूँ, किस तरीके से कोड किया गया है, ठीक है? तो पूरा वेरीफ़ाई करने के बाद आपको रिस्पॉन्स भी मिलता है कि आपका काम कैसा था, है ना? तो इस चीज़ को लेकर आप लोग काफ़ी एक्टिव रहिए। और अगर टास्क में किसी भी तरह का अगर ऐसा कुछ लग रहा है कि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया या कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, तो उसको पूछिए ज़रूर, पूछ लिया करिए तभी आपका क्लियर होगा। और पूछने में शर्मिंदगी नहीं होना चाहिए आप लोगों को, किसी को भी, है ना? अगर कोई डाउट है तो उसको तुरंत पूछिए। क्लास के अंदर भी अगर कोई डाउट है उसको पूछिए। ठीक है, काफ़ी लोग आ चुके हैं, क्लास स्टार्ट करेंगे अब हम। तो 2-3 चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों से पूछने वाला हूँ अभी, यानी कि जो हमने कल पढ़ा था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे कुछ और मैं जिसका नाम लूँगा वही बताएगा, ठीक है? जी, दत्ता जी बताइए आप, आउटपुट मेथड्स के नाम बताइए, जल्दी बताइए। हेलो। हाँ, बोलिए, बोलिए। कंट्रोल कंट्रोल आवाज़ नहीं आ रही आपकी। डॉक्यूमेंट कंसोल डॉट डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्लियर मेथड। ठीक है, ओके। जी, मनीषा मिश्रा, सॉरी शर्मा, आप बताइए अगर हम कंसोल डॉट लॉग में कुछ प्रिंट करते हैं, तो वो कहाँ दिखता है? आप कल आए थे? हेलो। जी, क्वेश्चन समझ में आया आपको? मैंने क्या पूछा? हाँ जी, हेलो सर, एक बार आप रिपीट करेंगे सब कुछ? मैं ये कह रहा हूँ कि कंसोल डॉट लॉग में अगर हम कुछ प्रिंट करते हैं, जी, तो वो हमें आउटपुट कहाँ मिलेगा ब्राउज़र में? कंसोल ब्राउज़र पे मिलेगा सर। क्या चीज़? सर कंसोल ब्राउज़र पे शो होगा सर वो। हाँ, यानी कि ब्राउज़र में जो कंसोल विंडो है, उसके अंदर शो हाँ होगा, जी, है ना? हाँ जी सर। ठीक है। ठीक है, आगे काम करेंगे। अभी तो मैंने कुछ ऐसा पढ़ाया नहीं है। धीरे-धीरे आपसे क्वेश्चन भी होता रहेगा, तो आपका रिवाइज़ भी होता रहेगा और बाकी लोग भी सुनते रहिए, है ना? और एक्टिव रहिए, जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास में, आप लोग एक्टिव रहिए। मैं किसी भी समय, कभी भी, रैंडमली किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, ठीक है ना? और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आप लोग अपने सिस्टम से ही जॉइन करिए, अभी से सिस्टम से जॉइन करिए क्योंकि फ्यूचर में मैं आपके सिस्टम से भी स्क्रीन वगैरह शेयर करके कोड वगैरह देख सकता हूँ, ठीक है? जैसे मैंने कोई टास्क दिया, अब कुछ लोग बहाना करने लगते हैं, सर मैं कर ही रहा था, अभी आधे घंटे में दे देता। तो उस चीज़ को मैं इंस्टेंटली देख सकता हूँ कि आपने कितना काम किया, उसको दिखाइए आपके सिस्टम पे।
अब मैंने जैसे किसी को बोला, तो फिर मैं ये ना सुनूं कि सर मैंने मोबाइल से ज्वाइन कर रखा है, मैं सिस्टम से ज्वाइन नहीं हूँ, है ना? आप सिस्टम से ही ज्वाइन करिए अगर आप घर पे हैं तो। अगर कहीं बाहर फंस गए हैं तो फिर आप मोबाइल से ज्वाइन करिए। अगर आपको पढ़ने का शौक है तो मेरे को फॉलो करिए, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे फॉलो करिए। जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद आगे की चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। यानी कि जावास्क्रिप्ट काफ़ी पावरफुल लैंग्वेज है, इसको आपको अच्छे से सीखना है। कंसोल बेस्ड लर्निंग नहीं करना है, हमें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करना है। धीरे धीरे हम लोग प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की तरफ स्विच कर जाएंगे और लास्ट में एक बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल करेंगे। इसके अंदर मैं सारे टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ जावास्क्रिप्ट के। जी, ठीक है, आज की हम बात करेंगे ठीक है, तो अभी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे लाइट है तो फिर आप ज्वाइन करिए ना उस चीज़ से, नहीं तो फिर तो मोबाइल से ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, आउटपुट मेथड्स हमने पढ़ लिए थे। यानी कि लास्ट लेक्चर में, यानी कि प्रीवियसली जो हमारा फर्स्ट लेक्चर हुआ उसमें हमने आउटपुट मेथड्स को समझा था। आउटपुट मेथड्स की हेल्प से हम टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, कभी हमें किसी वेरिएबल को का वैल्यू प्रिंट करना हुआ, कभी हमें किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना हुआ, कभी हमें किसी स्ट्रिंग डेटा को प्रिंट करना हुआ। ठीक है, तो इन्हीं मेथड्स की हेल्प से हम टेस्टिंग करते हैं। और प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामिंग करते समय टेस्टिंग करना इतना इम्पोर्टेंट है, आप धीरे धीरे काम करेंगे तो इस चीज को खुद ही रियलाइज करेंगे कि टेस्टिंग करना कितना इम्पोर्टेंट है। हर स्टेप पे टेस्टिंग करना चाहिए, हर एक लाइन। अगर आपने किसी एलिमेंट को सेलेक्ट किया तो उसको भी टेस्ट करके देखिए, क्या ये सक्सेसफुली सेलेक्ट हुआ या नहीं हुआ, है ना? जैसे सपोज करो कि हमने कोई HTML का एलिमेंट सेलेक्ट किया, किसी वेरिएबल में रखा, अब उसको टेस्ट करना इंपॉर्टेंट है, क्या वो सक्सेसफुली सेलेक्ट हुआ नहीं हुआ। पता लगा आपने टेस्ट नहीं किया और आप काम करते चले गए। ठीक है, 10 लाइन का कोड आपने कर लिया, अब पता चला वो सिलेक्टेड नहीं है, अलग अलग तरीके के एरर आ रहे हैं, नल आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आपने जब सेलेक्ट किया उसी समय सेलेक्ट कर लिया, मतलब टेस्ट कर लिया कि ये सेलेक्ट हुआ कि नहीं, तो फिर आपका कोड भी अच्छा चलेगा और आपको बीच में दिक्कत भी नहीं आएगा। ये समझ लो, अगर आप टेस्टिंग करते हुए नहीं चल रहे हो और बीच में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ गया तो वो टाइम आपको जहां पर 5 मिनट लगना था वहां पर आधा घंटा चला जाएगा, 20 मिनट चला जाएगा। ठीक है, इसलिए टेस्ट करना इंपॉर्टेंट है। 2 सेकंड लगता है, कुछ भी काम करें टेस्ट कर लें, श्योर हो जाएं कि हाँ हमारा यहाँ तक कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आपको एक एक चीज को टेस्ट करते हुए चलना है। पेशेंस रखना आप लोगों को। कुछ बेसिक को हम कवर करेंगे पहले, क्योंकि बेसिक अगर आप नहीं समझ सके तो फिर आप आगे की चीजें नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज को समझने के लिए, फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज हो, उसका आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, है ना? बेसिक नॉलेज जब तक नहीं होगा आपको, जब तक आप उस चीज को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे आगे। इसलिए बेसिक क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ठीक है, टास्क आपको मिल गया था, कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। तो जो नहीं किए हैं वो मुझे कल करके देंगे टास्क। यानी कि अगर आप आज नहीं किए हो तो आज जो टास्क मिलेगा, ये टास्क और जो कल टास्क दिया गया था वो टास्क, दोनों साथ में देना है आपको। अब आज वाला भी अगर आप कल नहीं करेंगे तो ये तीनों टास्क फिर कल भी आपको टास्क मिलेगा, हर लेक्चर में आपको टास्क मिलेगा। अगर आप टास्क नहीं कर रहे हो तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो आप। ठीक है, क्योंकि अभी आपको हो सकता है लगे कि ये छोटा टास्क है, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे टास्क भी आपका आपके स्किल के अकॉर्डिंग
इम्प्रूव होता रहेगा, अच्छा टास्क मिलेगा आपको, थोड़ा जो है कॉम्प्लिकेटेड टास्क मिलेगा, ताकि आपका लॉजिक बिल्ड हो प्रोग्रामिंग के फील्ड में। ठीक है ना? चलिए आगे काम करेंगे अब हम। नोटिस करिए यहां पर लिखा गया जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में स्टेटमेंट्स क्या है? आपसे क्वेश्चन हो सकता है इंटरव्यू वगैरह में। इंटरव्यू वगैरह में आपसे ऐसा क्वेश्चन किया जा सकता है कि स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। जरूरी नहीं है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ही आपसे स्टेटमेंट के बारे में पूछा जाए। स्टेटमेंट सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं, वो आपको 1 सेकंड के अंदर समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं आपको बताता हूं क्या है स्टेटमेंट। यहां पर डेफिनेशन लिखा गया, जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ वैल्यूज, ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस, कीवर्ड्स एंड कमेंट्स। यानी कि अगर आपने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना स्टार्ट किया, जैसे फॉर एग्जांपल कल हमने स्क्रिप्ट टैग के अंदर विंडो डॉट अलर्ट लिखा था, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा था, कंसोल डॉट लॉग लिखा था। तो विंडो डॉट अलर्ट आपका फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, कंसोल डॉट लॉग आपका सेकंड स्टेटमेंट हो गया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट आपका थर्ड स्टेटमेंट हो गया। यानी कि प्रोग्रामिंग का हर एक स्टेप आपका स्टेटमेंट है। यानी कि अगर आपने एक वेरिएबल भी बनाया तो वो एक स्टेटमेंट है। ये समझ लीजिए प्रोग्रामिंग के रेस्पेक्ट में हर एक लाइन, हर एक कोड का लाइन स्टेटमेंट कहलाएगा, भले ही आपने एक लाइन का कमेंट ही क्यों ना कर दिया हो। यानी कि हम कमेंट लिखते हैं ना कि आई एम स्टार्टिंग वेरिएबल हियर, आई एम गोइंग टू क्रिएट फंक्शन फ्रॉम हियर, इस तरीके से हम कमेंट वगैरह करते हैं, तो वो भी एक स्टेटमेंट है। यानी कि स्टेटमेंट क्या है? हर एक स्टेप प्रोग्रामिंग का, चाहे वो छोटा स्टेप हो चाहे वो बड़ा स्टेप हो, वो स्टेटमेंट कहलाएगा। तो क्लियर होगा ये चीज अब तो आप। यानी कि प्रोग्रामिंग के फील्ड में अगर आप एक छोटा सा भी कोड लिखते हो, एक लाइन का कोड लिखते हो, तो वो एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्लियर हो गया? जी आगे बढ़े फिर, बताइए भाई स्टेटमेंट के बारे में। तो आप लोगों से क्वेश्चन वगैरह इंटरव्यू में किया जा सकता है ना? तो इन चीजों पे ध्यान रखिएगा। और मैं भी बीच बीच में आप लोगों का इंटरव्यू लेता रहूंगा, यानी कि आपसे क्वेश्चन करता रहूंगा, ताकि आप लोग का रिवाइज होता रहे। ठीक है? और जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं तो उसका डिफिनेशन क्लियर दीजिए आप लोग। क्लियर देने का मतलब हो गया कि छोटा डिफिनेशन दीजिए लेकिन परफेक्ट डिफिनेशन दीजिए। अब ये नहीं कि आप 2 मिनट तक डिफिनेशन ही समझाते चले जा रहे हो। इससे क्या होगा कि जो इंटरव्यूअर है वो भी आपको मतलब वो भी बोर होने लगेगा, और वो आपको समझेगा कि इसने रट के बताया कुछ, यानी कि ये कहीं से याद करके आया है। तो ऐसा आपको डेफिनेशन देना है जो छोटा हो और एक्यूरेट हो, क्योंकि इंटरव्यू वगैरह 1-1, 2-2 घंटा नहीं होता है। 5 मिनट 10 मिनट बहुत हो गया इंटरव्यू के अंदर, यानी कि 5 से 10 मिनट ही आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है? तो आप लोग को मैं फिर एक बार याद दिला दूं कि अगर आप लोग क्लास में आ रहे हो तो शुरू से आखिरी तक क्लास में रहिए। ठीक है? अगर नहीं आना है तो शुरू से ही मत आइए, ये चीज याद रखिएगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? स्टेटमेंट क्लियर हो गया? मैं बीच में क्वेश्चन पूछ सकता हूं, या लास्ट में क्लास खत्म होने के बाद मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता हूं। अब मैं क्वेश्चन जरूरी नहीं कि आज मैंने जो पढ़ाया उसी से पूछूं, मैंने कल जो भी पढ़ाया था उससे भी पूछ सकता हूं, या आज जो मैंने पढ़ाया उससे भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं। ठीक है? तो इसे ध्यान में रखिएगा कि मैं किसी से भी किसी वक्त कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं, और ये आपके बेनिफिशियल, यानी कि ये चीज आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ये सब आपको सिखाने के लिए ही किया जा रहा है, यानी कि आपको किस तरीके से चीजों को समझा दिया जाए, बता दिया जाए, सिखा दिया जाए, ताकि आपको आगे चल के इशू ना हो। इसलिए तो मैं बोल रहा हूं कि अगर मेरे पास आप पढ़ने आए हो तो पेशेंस रहना चाहिए आपके अंदर। हम कम सीखेंगे लेकिन एक्यूरेट सीखेंगे, और जो भी सीखेंगे वो हमारे काम में आने वाला है
फ्यूचर में कम सीखेंगे, एक्यूरेट सीखेंगे। समझ में आ रहा आप लोगों को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यानी कि हम भले ही 2 अक्षर सीखें लेकिन एक्यूरेट। इस चीज को माइंड में रखिएगा आप लोग, ठीक है? आप लोग ये मत सोचिएगा कि जो है कितना कम पढ़ा रहे हैं सर, 1 घंटे का लेक्चर है, हम एक्यूरेट सीखेंगे, भले ही हम थोड़ा सा सीखें। और एक्यूरेसी आपके अंदर होना चाहिए। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, आपको हार्ड वर्क करना है, तभी आप सीख पाएंगे। ठीक है, फिर हम आगे बढ़े। स्टेटमेंट आपको क्लियर होगा। जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स, जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स इज द set of rules how JavaScript programs are construct। मतलब जावास्क्रिप्ट में सिंटैक्स क्या है? तो जावास्क्रिप्ट में ही नहीं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक सिंटैक्स होता है ना? एग्जाम्पल के तौर पे ये समझ लीजिए कि कुछ आप डेवलप करने जा रहे हो और आपको डिजाइन दिया गया है। डिजाइन, हम प्रोग्राम की बात नहीं कर रहे, हम अलग से फील्ड की बात कर रहे हैं। जैसे कोई आर्किटेक्चर ने कोई डिजाइन दिया आपको, तो उससे पार्ट्स भी आपको देगा वो, है ना, कि ये पार्ट्स यहाँ लगेगा, ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा। तो अगर आप उस पार्ट्स को सही से लगाएंगे, एक्यूरेट जगह पे लगाएंगे, तभी वो डिजाइन फुलफिल्ड होगा। इसी सिंटेक्स में आप ये समझिए कि जावास्क्रिप्ट का भी एक रूल है, रेगुलेशन है, सिंटेक्स है। अगर आप सिंटेक्स को फॉलो करके काम करेंगे तभी आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा, है ना? यानी कि अगर आप सिंटेक्स को ही नहीं फॉलो करेंगे, जो रूल्स हैं जावास्क्रिप्ट के या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, अगर आप उनको ब्रेक करेंगे तो आपका प्रोग्राम एक्यूरेट नहीं होगा। ठीक है? अब कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं, उसके लिए आपको कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस, प्री डिफाइंड कीवर्ड्स, प्री डिफाइंड जो है काफी सारी चीजें दी गई हैं, जिनका यूज करके, और कुछ हम खुद की तरफ से बनाएंगे। यानी कि कुछ यूजर डिफाइन भी रहेंगे और कुछ प्री डिफाइन भी रहेंगे, उनको मिला करके हम बड़े लेवल पे काम करेंगे। यानी कि बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को आसानी से बना पाएंगे। लेकिन प्रोग्रामिंग का जो रोल है, जो दायरा है, उस दायरे में रहते हुए काम करना है। ठीक है? तभी आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। अब फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि जैसे आपको वेयर कीवर्ड दिया गया है वेरिएबल बनाने के लिए, तो अब वेयर की जगह आप रेयर नहीं लिख सकते हो, यानी कि VAR ही लिखना है आपको, RA भी नहीं लिख सकते आप, है ना? यानी कि जो रूल है कि अगर आपको वेरिएबल बनाना है तो वेयर कीवर्ड लगाइए। अब वेयर की जगह आप RA भी नहीं, यानी कि रेव नहीं लिख सकते आप, वेयर ही आपको लिखना पड़ेगा। तो ये रूल होता है और इसको फॉलो करेंगे तो आपका रिजल्ट एक्यूरेट रहेगा। अब क्योंकि आपने रेव से वेरिएबल बना दिया तो वो तो काम ही नहीं करेगा, है ना? इसलिए सिंटेक्स फॉलो करना, रूल्स रेगुलेशन के दायरे में रह के काम करना, ये भी कहीं ना कहीं आपके प्रोग्रामिंग स्किल को इम्प्रूव करेगा और आगे आपके लिए चीजों को आसान करेगा समझने में। ठीक है, तो आपको सिंटेक्स भी समझ में आ गया होगा। थोड़ी देर में हम सभी चीजों पे बात करेंगे, रियल वर्ल्ड में एग्जांपल देखेंगे सभी चीजों का। पेशेंस रखिए, थोड़ा डेफिनेशन अभी पढ़ रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू वगैरह में आपसे स्टेटमेंट्स के बारे में, सिंटेक्स के बारे में, वेरिएबल के बारे में, एरे के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, इन्हीं सब चीजों के बारे में पूछा जाता है। ठीक है? अब यहाँ पर लिखा गया जावास्क्रिप्ट कमेंट्स। जावास्क्रिप्ट कमेंट्स कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन जावास्क्रिप्ट कोड एंड टू मेक इट मोर रीडेबल। समझिए जरा इस चीज को। अब जैसे एक कंपनी के अंदर हो आप, तो कंपनी के अंदर आप अकेले नहीं काम करते हो, कंपनी में मल्टीपल एम्प्लॉयज होते हैं, यानी कि 10, 15, 20, 25, हजारों, 10,000 भी एम्प्लॉय होते हैं किसी किसी कंपनी में। ठीक है? तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही प्रोजेक्ट पे कई सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, है ना? अब कोई इवनिंग में काम करता है, कोई मॉर्निंग में काम करता है, कोई जो है अलग अलग सबका ड्यूटी है। तो जो आपने काम किया
वो अगर आप समझाएंगे नहीं सामने वाले डेवलपर को जो अगला काम करने वाला है उसी प्रोजेक्ट में, तो वो कैसे समझ पाएगा चीजों को। इसीलिए प्रोग्रामिंग के अंदर एक टॉपिक है कमेंट का, कि आप कमेंट कर दीजिए कि आपने ये काम किया, यहाँ से यहाँ तक ऐसा काम किया, इस तरीके के फंक्शन बनाए, पूरा कमेंट करके बताइए, ताकि जो अगला डेवलपर उस पर काम करने वाला है उसको चीजें क्लियर हों और वो समझ के आगे काम कर सके। ठीक है, तो कमेंट यानी कि एक पार्ट है, ये भी एक पार्ट है, ये भी एक हिस्सा है। हम कमेंट करेंगे आगे जब हम यूज करेंगे किसी चीजों को, कि ऐसा लगेगा कि हमें इन चीजों का बार बार यूज है या हमें इनको याद करना है, तो उसके लिए हम कमेंट लिख देते हैं, अपने शब्दों में कमेंट लिख देते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कोड ऐसा है, यहाँ से लेकर के यहाँ का कोड ऐसा है, ऐसा कोड वैसा है, ऐसी चीजें लिखते हैं हम। तो जब हम काम करेंगे तो ये चीज आप खुद ही देखेंगे। ठीक है, तो दो तरीके से आप कमेंट पास कर सकते हो। सिंगल लाइन कमेंट्स स्टार्ट विद डबल फॉरवर्ड स्लैश, मल्टी लाइन कमेंट्स स्टार्ट विद फॉरवर्ड स्लैश स्टार एंड स्टार फॉरवर्ड स्लैश एंड करने के लिए। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आप वीएस कोड में ही देखेंगे। फिलहाल सिंगल लाइन कमेंट के लिए डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज करना है और मल्टी लाइन कमेंट के लिए फॉरवर्ड स्लैश स्टार और लास्ट में स्टार फॉरवर्ड स्लैश से क्लोज करना है। ठीक है, चलिए इन चीजों पे थोड़ा देख लेते हैं, फिर आपको आगे काम करना समझाते हैं। वीएस कोड में आ जाएंगे, एक नया फाइल लेंगे, कंट्रोल एन कंट्रोल एस, डेस्कटॉप पे हमारा जो फोल्डर है ये वाला, इसके अंदर JS-CH-2.html इसके नाम से हम फाइल बना लेंगे। ठीक है, सबसे पहले HTML5 का कंप्लीट स्ट्रक्चर लिखना है आपको, तो उसके लिए शॉर्टकट की है शिफ्ट नॉट प्रेस करना है, एंटर प्रेस करना है, HTML5 का कंप्लीट स्ट्रक्चर मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग जो है HTML के साथ जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, हम प्योर जावास्क्रिप्ट में कोड नहीं कर रहे, और प्योर जावास्क्रिप्ट में हमें कोड करना भी नहीं है, क्योंकि हमें टोटली प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करना है। और अगर आपको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करना है तो आपको HTML CSS बूटस्ट्रैप के साथ ही जावास्क्रिप्ट पढ़ना चाहिए, और ऐसा हम धीरे धीरे अप्लाई करते हुए काम करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो मैंने HTML5 का कंप्लीट स्ट्रक्चर ले लिया है। अब इसके अंदर दो जगह पे आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो, एक तो बॉडी के अंदर, दूसरा हेड के अंदर। तो हेड के अंदर और बॉडी के अंदर कोड लिखने का डिफरेंस है थोड़ा, दोनों जगह पे कोड लिखने का थोड़ा सा डिफरेंस है। इस चीज को भी आप आगे समझेंगे कि अगर आप हेड के अंदर कोड लिखते हो तो उससे क्या होगा, और बॉडी के अंदर आप कोड लिखते हो तो उससे क्या होगा, ये आगे का टॉपिक है। फिलहाल हम हेड के अंदर ही लिखेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा JS-CH-2 यानी कि चैप्टर 2। यहाँ पर मैं H1 का यूज करता हूँ इस तरीके से, और मैंने लिखा जस्ट फॉर कोड, इस तरीके से कंट्रोल O करेंगे और राइट क्लिक करके ओपन विद गूगल क्रोम कर लेंगे। ये तो PDF है, ये वाला। ठीक है, नोटिस करिए जस्ट फॉर कोड यहाँ पर लिख के आ गया। ठीक है, तो अभी हम हेड में ही स्टार्ट करेंगे स्क्रिप्ट टैग को। तो जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए आपको स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट करना है, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करना है और इसके अंदर काम करना है। जैसे हमने लास्ट टाइम जो काम किया था, अलर्ट था, हमने उसमें लिखा था जस्ट फॉर कोड। तो इसके यानी कि हमें कहाँ रिजल्ट मिला था, पॉपअप के अंदर। रिलोड करेंगे पेज को, नोटिस करिए पॉपअप में जस्ट फॉर कोड लिख के आ गया। अगला था हमारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो यहीं पर लिख देता हूं मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो ये कहाँ देगा रिजल्ट हमें, पेज में यानी कि डॉक्यूमेंट में, यहां पर मिला। इसी तरीके से एक और था
console.log, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे console.log इस तरीके से। तो ये हमें रिजल्ट कहाँ देगा, इंस्पेक्ट करके जाएंगे कंसोल विंडो के अंदर। तो ये आपका कंसोल विंडो है, यहाँ पर देखिए कंसोल लिखा हुआ है, यहाँ पर JavaScript कोड लिख के आ गया। ठीक है, तो इस पे आपने लास्ट टाइम काम किया था, रिवीजन करना इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, आगे काम करेंगे अब हम। तो फिलहाल हम स्टेटमेंट की बात कर रहे थे शुरुआत में, तो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा तो ये आपका सेकंड स्टेटमेंट है, यानी कि यहाँ पर मैंने लिखा से सेकंड स्टेटमेंट हो गया ये। ठीक है, अगर आप कोई और कोड लिखते हो तो वो आपका थर्ड स्टेटमेंट हो जाएगा। यानी कि प्रोग्रामिंग का हर एक लाइन स्टेटमेंट कहलाता है, चाहे वो छोटा लाइन हो चाहे वो बड़ा लाइन हो। इवन आपने इस तरीके से वेरिएबल बनाया एक्स के नाम से, या इसमें कुछ असाइन किया इस तरीके से, तो ये भी आपका एक स्टेटमेंट है, यानी कि ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट इस तरीके से, और ये हो गया आपका सेकंड स्टेटमेंट। तो मैंने डिफाइन किया इस तरीके से स्टेटमेंट। स्पेलिंग मिस्टेक अगर हो जाए तो ये समझ लीजिए कि बस टाइप करते समय मिस्टेक हो चुका है, तो आप उसको जो है ठीक कर लेंगे। यानी कि जैसे अभी तो आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, अब वीडियो देखेंगे ना आप यूट्यूब के अंदर, तो हो सकता है वहां पर भी स्पेलिंग मिस्टेक हो, तो उसको ठीक कर लिया करिए, क्योंकि पढ़ाते समय काफी सारी चीजों पे कंट्रोल करना होता है। माइक पे भी कंट्रोल करना है, विंडो को देखना है, और कीबोर्ड भी चलाना है, माउस भी चलाना है साथ में। इसलिए काफी सारे जगह पे माइंड होता है, इसके वजह से स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, और स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है तो वो दिखता भी नहीं है कि स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, तो वो शायद आपको दिखे अपने स्क्रीन पे। तो जब भी आप वीडियो देखें और वहां पर अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको ठीक कर लिया करिए। ठीक है, ये सेकंड स्टेटमेंट। इसी तरीके से ये आपका थर्ड स्टेटमेंट। ठीक है, यानी कि प्रोग्रामिंग का हर एक स्टेप स्टेटमेंट कहलाता है। ये चीज समझ लीजिए सिंपल शब्दों में, आपको बड़ा डेफिनेशन याद करने की आवश्यकता नहीं है, इंटरव्यू वगैरह में यही आपको बोलना है। अब वो चाहे आप हिंदी में बोल दीजिए, चाहे वो इंग्लिश में बोल दीजिए, या जिस भी भाषा में आप समझा सकते हो इंटरव्यूअर को, वैसे उसको बोल दीजिए। ठीक है, तो अभी आपको एक चीज पढ़ाया गया यहाँ पर स्टेटमेंट, ये आपका स्टेटमेंट हो गया। इसी के साथ साथ आपको सिंगल लाइन कमेंट भी करके दिखाया गया। ये सिंगल लाइन कमेंट है, ये भी सिंगल लाइन कमेंट है, ये भी सिंगल लाइन कमेंट है, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल लाइन कमेंट। अगर आपने इस तरीके से कमेंट करके लिखा तो ये सिंगल लाइन कमेंट है। अब ये हमने समझा दिया, अगर कोई भी बंदा इस कोड को खोलेगा तो उसको हमने क्या बताया, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट है, ये हमारा थर्ड स्टेटमेंट है। या यहाँ पर और भी कुछ समझाने के लिए कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमने वेरिएबल बनाया एक्स के नाम से और उसमें 10 असाइन किया अपनी शब्दों में। तो अभी दो चीज यहाँ पर कवर हो गया, एक तो स्टेटमेंट और दूसरा आपका कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट अगर आपको करना होता तो कैसे करते, तो मल्टी लाइन कमेंट करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे यहां से लेकर के यहां तक हमें कोड को कमेंट करना है। अच्छा, एक और चीज समझिए जरा, जैसे हम प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, ठीक है, और हमने काफी सारा काम कर लिया, काफी सारा कोड लिख दिया, अब नीचे की तरफ हमें कोई प्रॉब्लम हो गया, कोड एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है सही से, तो उस केस में भी हमें ऊपर का कोड कमेंट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमने लिखा console.log में टेस्टिंग इस तरीके से, और यहाँ का कोड एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, मतलब ये तो अभी एग्जीक्यूट करेगा, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तो उस केस में यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ लाइन कोड है, तो इनमें से कुछ ऐसे कोड भी होते हैं कि टेस्टिंग पर्पस के लिए कुछ देर के लिए हमें वो कोड रोकना पड़ता है, बीच बीच में रोकना पड़ता है कि ये कोड ना चले, पहले नीचे वाला कोड चल जाए, हमें पता चल जाए कि ये कोड हमारा सही रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, फिर ये कोड एग्जीक्यूट करें। तो ऐसा बीच बीच में हमें करना पड़ता है, तो वहां पर आपका
मल्टी लाइन कमेंट आपके काम आता है। अब जैसे मुझे यहां से लेकर के हमें ये कोड समझो कि ऐसे मैंने लिखा, एक्स को मैंने यहां पर पेंट कर दिया, ठीक है। नोटिस करिए, मैं चाहता हूं ये 2 लाइन का कोड एग्जीक्यूट करे और ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट ना करे, उसके बाद ये वाला एग्जीक्यूट करे। तो मैं इन दोनों को मल्टी लाइन कमेंट कर दूंगा, यानी कि यहां पर फॉरवर्ड स्लैश स्टार, ऐसे अगर आपने यहां पर लगा दिया तो ये पूरा कमेंट हो जाएगा। कहां तक कमेंट करना है? यहां तक। तो यहां पर स्टार फॉरवर्ड स्लैश। अब ये वाला लाइन आपका कमेंट हो चुका है दोनों। अब यहाँ का लाइन जो है, यानी कि ये एग्जीक्यूट करेगा और ये 2 लाइन एग्जीक्यूट करेगा। टेस्टिंग कर लेते हैं इस चीज की। मैंने रिलोड किया, इंस्पेक्ट करके अगर हम कंसोल में जाएं तो नोटिस करिए 10 प्रिंट हुआ और टेस्टिंग प्रिंट हुआ यहाँ पर, ठीक है। 10 और टेस्टिंग इस तरीके से प्रिंट हो गया। वो 2 लाइन क्यों एग्जीक्यूट नहीं किया? क्योंकि हमने उसको कमेंट कर दिया, इसलिए वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो स्टेटमेंट और कमेंट आपको क्लियर है? फिर हम आगे चीजों पे बात करें। जी बताइए भाई सब लोग, स्टेटमेंट और कमेंट क्लियर है आप लोगों का? यस सर। जी अभिषेक जी बताइए, स्टेटमेंट किसे कहेंगे हम? जल्दी बताइए 2 सेकंड के अंदर। अभिषेक बताओ भाई, जल्दी बताओ, स्टेटमेंट किसे कहेंगे हम? क्या हो गया, एक्टिव नहीं हो क्या क्लास में? खाली शरीर प्रेजेंट है, दिमाग घर में लगा? भैया एक्टिव रहो क्लास में, नाम ले रहा हूं कब से। ठीक है कोई बात नहीं, तो अगर आप क्लास में हो तो एक्टिव रहो। ठीक है, आगे की चीजों पे बात करेंगे अब हम। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स। तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स एक कॉन्सेप्ट है, इसको भी हमें पढ़ना है, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, समझिएगा जरा इस चीज को। यहाँ पर लिखा गया है 3 वेज टू डिक्लेयर अ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल, यानी कि 3 तरीके से, इवन आप 4 तरीके से डिक्लेयर कर सकते हो वेरिएबल को, बट 3 तरीका मैंने यहाँ पर लिखा। ठीक है, यानी कि 3 तरीका क्या है? यूजिंग वायर कीवर्ड, तो वायर एक कीवर्ड है। यूजिंग लेट कीवर्ड, यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड। अच्छा, तीनों में डिफरेंस है थोड़ा थोड़ा, वो चीज आप काम करते हुए समझ पाएंगे, यानी कि मैं आपको उसको अच्छे से क्लियर कर दूंगा कि तीनों में क्या डिफरेंस है। वो जैसे जैसे काम करेंगे हम, वैसे वैसे आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए 3 तरीके हैं। वायर कीवर्ड से डिक्लेयर कर सकते हैं, लेट कीवर्ड से डिक्लेयर कर सकते हैं, कॉन्स्ट कीवर्ड से डिक्लेयर कर सकते हैं, और एक और तरीका है कि बिना लेट वायर कॉन्स्ट यूज किए आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, यानी कि बिना कीवर्ड के भी आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। तो उस केस में क्या होता है, जैसे हमने बिना केस के वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, बिना कीवर्ड यूज किए, तो वहां पर एडवांस ब्राउजर है, इसलिए वहां पर वो वायर कीवर्ड लगा दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर x के नाम से वेरिएबल बनाया था, तो अगर हम यहाँ पर वायर ये वाला ना लिखें तब भी ये x एक वेरिएबल है। बाय डिफॉल्ट ब्राउजर यहाँ पर वायर लगा देगा। ठीक है, तो अभी भी कंसोल में x का वैल्यू प्रिंट होगा। नोटिस करिए, रिलोड करके इंस्पेक्ट करके अगर हम कंसोल में जाएं तो यहाँ पर कंसोल के अंदर हमें x का वैल्यू प्रिंटेड मिलेगा। 2-3 चीजें हैं वेरिएबल के अंदर, उनको समझना काफी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा जरा, एग्जाम्पल लिखा गया है कि आप वायर कीवर्ड के साथ, लेट कीवर्ड के साथ और कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ वेरिएबल बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कैसे बनाना है आपको। वायर कीवर्ड आपको यूज करना है इस तरीके से, एक्स मैंने डिफाइन किया,
और मैंने 10 डिफाइन कर दिया। ऑपरेटर का जब चैप्टर आएगा तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कौन सा ऑपरेटर है, और भी कई सारे ऑपरेटर हमें पढ़ने हैं। तो फिलहाल हमने एक वेरिएबल बनाया जिसका वैल्यू 10 है, यानी कि जिसमें हमने 10 असाइन किया। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जनरली, ऑपरेटर के चैप्टर में इसको हम अच्छे से समझेंगे। लेट कीवर्ड के साथ मैंने वेरिएबल बनाया y के नाम से, और यहाँ पर मैंने इसमें 20 असाइन कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, एक कांस्टेंट बनाता हूँ जरा z के नाम से, और इसमें मैं x प्लस वाई को रखता हूँ इस तरीके से, और कंसोल और डॉट लॉग कैच करता हूँ इस तरीके से, और z को मैं प्रिंट करता हूँ। तो रिजल्ट यहाँ पर क्या आएगा, नोटिस करिए, रिलोड करेंगे तो यहाँ पर 30 रिजल्ट आया। यानी कि जब भी आपको वेरिएबल बनाना है तो चाहे आप इससे बना लीजिए, चाहे आप इससे बना लीजिए, चाहे आप इससे बना लीजिए, आपका वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो सब हम धीरे धीरे समझेंगे आगे की तरफ। फिलहाल दो चीज और समझिए आप लोग। जैसे हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट बनाया इस तरीके से x के नाम से, और इसमें मैंने इस तरीके से स्टोर किया जस्ट फॉर कोड, यानी कि डुअल कोड के अंदर मैं स्टोर करता हूँ इस चीज को ऐसे, जस्ट फॉर कोड। टर्मिनेट करेंगे, कंसोल और डॉट लॉग करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने x को प्रिंट किया। तो अभी क्या प्रिंट होगा, जस्ट फॉर कोड प्रिंट होगा। तो जस्ट फॉर कोड कैसी वैल्यू है, ये एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, ठीक है। तो जब भी आपको किसी भी तरह का स्ट्रिंग स्टोर करना होगा तो आप क्या करेंगे, डुअल कोड के अंदर लिखेंगे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने एक वेरिएबल बनाया था y के नाम से, और इसमें हमने 10 असाइन किया था। तो 10 क्या है, 10 एक न्यूमेरिक डेटा है। तो जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर वेरिएबल बनाइए, आप यहाँ पर भी कांस्टेंट बना सकते हो, आप यहाँ पर भी लेट कीवर्ड के साथ बना सकते हो। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि जब भी आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू असाइन कर रहे हो, वो चीज देखना है आपको, क्या वो कोई स्ट्रिंग है या वो नंबर है। अगर नंबर है तो बिना डुअल कोट या सिंगल कोट के लिखेंगे, अगर कोई स्ट्रिंग है तो डुअल कोट या सिंगल कोट के अंदर आपको लिखना है। अब स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग मतलब ये हो गया कि लेटर्स का ग्रुप, यानी कि जस्ट फॉर कोड, ये तो पूरा एक सेंटेंस है। लेकिन जैसे यहां तक अगर आपने लिखा, सिर्फ जस्ट लिखा और 4 लेटर है इसके अंदर, तो ये एक स्ट्रिंग है। अगर आपने सिर्फ जे लिखा, ऐसे जे लिखा, तो ये एक कैरेक्टर है। इसी ध्यान में रखिएगा, आपसे इंटरव्यू वगैरह में ऐसा बोला जा सकता है कि आप एक कैरेक्टर डिक्लेयर करिए। सिर्फ बोला गया कि आप एक कैरेक्टर बनाइए, एक कैरेक्टर डिक्लेयर करिए, किसी वेरिएबल में स्टोर करिए। तो ये चीज आपको ध्यान में रहना चाहिए कि किसी सिंगल लेटर को हम कैरेक्टर बोलते हैं और लेटर ऑफ ग्रुप को हम स्ट्रिंग बोलते हैं। और अगर कोई स्ट्रिंग है तो उसको डुअल कोड या सिंगल कोड से लॉक करना है, अगर कोई न्यूमेरिक डेटा है तो उसको डायरेक्ट लिखना है। अगर आप इसको स्ट्रिंग बनाना चाहते हो तो इसको भी आप डुअल कोड से या सिंगल कोड से घेर दीजिए, यानी कि अभी ये भी स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए जरा, तो 3 तरीके से आप, यानी कि लेट कीवर्ड के साथ और कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ और वायर कीवर्ड के साथ आप वेरिएबल बना सकते हो। अब वेरिएबल बनाना कैसे है वो समझिए जरा। व्हेन टू यूज जावास्क्रिप्ट वेरिएबल, यहाँ पर लिखा गया ठीक है। नोट्स में थोड़ा सा मैंने और मॉडिफाई किया था, बट वो कोड यहाँ पर नहीं आया है, तो मैं नोट अपडेट कर दूंगा, ठीक है। कुछ और टॉपिक थे जो कि यहाँ पर नहीं लिखे गए नोट्स के अंदर, मैंने अपडेट किया था, बट शायद मैंने इसके अंदर अपडेट नहीं किया, जिसकी वजह से यहाँ पर टॉपिक नहीं है। बट फिर भी मैं आपको ऐसे ही समझा रहा हूँ, वो नोट्स के अंदर मैं डाल दूंगा, ठीक है। चलिए समझने की कोशिश करिए इस चीज को आप लोग, कि वेरिएबल आपको कैसे बनाना है। जैसे कि हम कोई नेम स्टोर कर रहे हैं, मुझे आलोक कुमार स्टोर करना है, तो आप चाहे लेट कीवर्ड के साथ बनाइए, चाहे वायर कीवर्ड के साथ बनाइए, चाहे कांस्टेंट कीवर्ड के साथ बनाइए, तीनों में थोड़ा डिफरेंस है। मैं ये चीज आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल आपको ये नहीं सोचना है कि हम किसके साथ डिक्लेयर करें। जो आपको समझ में आ रहा है, लेट कीवर्ड समझ में आ रहा है, यूज कर लो।
अगर आपको आलोक कुमार स्टोर करना है तो आपको ये सोचना है यहाँ पर वेरिएबल बनाते समय कि आलोक कुमार कैसा डेटा है। ये किसी का नाम है, किसी गाड़ी का नाम है, किसी ऑब्जेक्ट का नाम है, कैसा डेटा है। जैसे ये किसी पर्सन का नाम है तो हमने यहाँ पर नेम कीवर्ड के साथ यानी कि नेम वेरिएबल बनाई है, नेम के नाम से वेरिएबल बनाई। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि जो वेरिएबल आप बना रहे हो वो मीनिंगफुल बने। जैसे यहां पर मैंने आलोक कुमार स्टोर किया, नोटिस करिए अब ये पता क्या बता रहा है कि इसमें कोई नाम स्टोर है, XYZ कोई भी नाम हो सकता है, आलोक कुमार, अहद हो गया, सोनी हो गया, प्रशांत हो गया, दीपांशु हो गया, जो भी है। तो मीनिंगफुल वेरिएबल आपको सोचना है हमेशा। वेरिएबल डिक्लेयर करते समय 1 सेकंड का टाइम लो। अभी अगर आप बिगिनर हो तो 1 सेकंड का जरूर टाइम लो कि हम स्टोर क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप कुछ स्टोर करने जा रहे हो तो इसकी इंफॉर्मेशन आपको 100% होगी कि इसमें हम क्या डेटा स्टोर करने जा रहे हैं। क्या हम इसमें कोई प्राइस स्टोर करने जा रहे हैं, क्या हम इसमें कोई जो है न्यूमेरिक डेटा स्टोर करने जा रहे हैं। यानी कि सपोज करो हमें कोई प्राइस स्टोर करना 1000, तो लेट प्राइस इसके नाम से वेरिएबल बनाओ और इसमें 1000 को स्टोर कर दो। इस तरीके से हमें किसी कार का नाम स्टोर करना है तो लेट कार नेम ऐसे वेरिएबल बनाइए और इसमें आप कार का नाम स्टोर करिए। मैंने डिफाइन किया मारुति सुजुकी। इस तरीके से कहने का सिंपल सा मतलब यह है कि चाहे आप लेट कीवर्ड से बनाइए, चाहे आप वेयर कीवर्ड से बनाइए, चाहे आप कांस्टेंट कीवर्ड से बनाइए, मीनिंगफुल वेरिएबल बनाइए। यानी कि नाम जो आप सोच रहे हो वो मीनिंगफुल होना चाहिए। अब जैसे हमने यहाँ पर आलोक कुमार स्टोर किया, अब हमने वेरिएबल का नाम दिया यहाँ पर XYZ, ऐसे कुछ भी दे दिया तो ये मीनिंगफुल नहीं है। अब ये चीज आपको पता है कि ये कोई नाम है, ये कोई नेम है, इसमें किसी तरह नेम का डेटा है तो यहाँ पर नेम के नाम से वेरिएबल बना लो। ठीक है। अगर आप कोई इमेज स्टोर कर रहे हो तो लेट इमेज के नाम से वेरिएबल बना लो इस तरीके से XYZ। यानी कि यहाँ पर कुछ भी आप रखिए, जैसे इमेज का कोई लोकेशन होगा, URL होगा तो उसके नाम से वेरिएबल बना लो। ये कीवर्ड नहीं सोचना है आपको कि लेट कीवर्ड स्टार्ट करना है या वेयर कीवर्ड स्टार्ट करना है या कॉन्स्ट कीवर्ड स्टार्ट करना है। आपको फिलहाल आपको इस चीज पे जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो आसान लग रहा है उसका यूज करिए। आगे मैं बताऊंगा कि किसका कब और कहाँ यूज करना चाहिए। फिलहाल एज अ बिगिनर आपको ये नहीं सोचना है कि हमें लेट कीवर्ड यूज करना चाहिए, वेयर कीवर्ड यूज करना चाहिए या कांस्टेंट कीवर्ड यूज करना चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये चीज आपको कब समझाना चाहिए और कब आपको समझ में आएगा। अभी मैं कितना भी समझा दूं इस चीज को, इनमें डिफरेंस समझा दूं, नहीं समझ पाएंगे आप, क्योंकि जब तक आप इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल नहीं देखेंगे नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो जब वो समय आएगा तो मैं आपको तीनों में डिफरेंस बता दूंगा और जब मैं बता दूंगा तो फिर आप कभी भूलेंगे भी नहीं। और मैं अगर आज बताता हूं डिफरेंस तो आप कल ही भूल जाएंगे। यानी कि अगर मैं आज बता भी दूं और कल मैं आपसे क्वेश्चन कर लूं तो नहीं आपको पता रहेगा। लेकिन रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ जब आप सीखेंगे तो आप कभी भी आपसे कहीं पर भी क्वेश्चन होगा, क्योंकि आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ सीख रहे हो उस चीज को। यानी कि आपको किसी डिफिनेशन को नहीं याद करना है, ये आपके माइंड में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पर ऐसा यूज करने से ये प्रॉब्लम होता है। तो फिलहाल नहीं सोचना है लेट यूज करिए या वेयर यूज करिए या कॉन्स्ट यूज करिए। ये सोचना है कि जो वेरिएबल का नाम दे रहे हैं क्या वो मीनिंगफुल है। ये सोचना काफी इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मीनिंगफुल वेरिएबल का नाम रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो कोई भी वेरिएबल बनाइए, 1 सेकंड के लिए रुकिए कि इसमें कैसा डेटा आने वाला है। अगर कोई नेम आ रहा है तो उसका मीनिंगफुल नाम रखिए कुछ, जैसे डेट ऑफ बर्थ स्टोर करना है तो आप यहां पर क्या करिए, लेट DOB इसके नाम से वेरिएबल बनाइए और इसमें डेट ऑफ बर्थ को स्टोर कर दीजिए, जैसे मैंने ऐसे स्टोर कर दिया। ठीक है। अगर आपको यहां पर किसी का पासवर्ड स्टोर करना है तो लेट पासवर्ड इसके नाम से वेरिएबल बना लो और यहां पर पासवर्ड को स्टोर कर दो। मैंने स्टोर किया इस तरीके से। ठीक है। तो इस चीजों पे आपको ध्यान देना है कि आपका जो वेरिएबल बनाया जा रहा है क्या वो मीनिंगफुल है। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है ना।
और अगर आप इस पे टाइम दे रहे हो तो फ्यूचर में आपको सच बता रहा हूं, वेरिएबल का नाम सोचने में प्रॉब्लम ही नहीं होगा। अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है सोचने में कि मैं क्या रखूं नाम। तो इस चीज पे भी मैं ध्यान देते हुए आपका जब टास्क चेक करूंगा तो इन चीजों को भी मैं नोटिस करूंगा कि क्या आपने वेरिएबल का नाम मीनिंगफुल बनाया नहीं बनाया। क्या आप हम जैसे गाइड कर रहे हैं आपको वैसा काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें टास्क जो आपको दिया जा रहा है, जो आप हमें भेजेंगे करके, उनके अंदर चेक की जाएंगी। जो भी आपने कोड लिखा होगा एक एक कोड वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है। तो आपको पेशेंस के साथ काम करते हुए चलना है। हम कम सीखेंगे लेकिन एक्यूरेट सीखेंगे। समझ रहे हैं ना आप लोग इस चीज को। और अगर क्लास में आ चुके हो तो एक्टिव रहिए। अब समझ लेते हैं कि हमें वेरिएबल किस तरीके से नहीं बनाना चाहिए, या किस तरीके का जो वेरिएबल है वो इनवैलिड है, यानी कि कोड में एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है। अगर आपका सपोज करो 4-5 नाम है और आप कंफ्यूज हो रहे हो, हमें आलोक का नाम एक वेरिएबल में रखना है, अनूप का नाम अलग वेरिएबल में रखना है, और सोहेल का नाम अलग वेरिएबल में रखना है। तो मैंने डिफाइन किया इस वेरिएबल का नेम आलोक, ऐसे लिख दीजिए नेम आलोक। अगला लेट कीवर्ड के साथ ऐसे बनाइए नेम अनूप, और इसमें अनूप का नाम रख लीजिए। मैंने डिफाइन किया इस तरीके से कुमार। अगला लेट नेम सुहेल, इस तरीके से, और इसमें आप सोहेल का नाम रख लीजिए। ठीक है। तो मैंने डिफाइन कर दिया सोहेल खान। ठीक है। अब समझना है आपको कि वेरिएबल तो आप ऐसे भी बना देंगे तभी कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको ऐसे बनाना चाहिए। अगर 2 वर्ड आ रहा है वेरिएबल के नेम में, कभी कभी बड़ा बड़ा वेरिएबल हमें बनाना पड़ता है और उसके अंदर मल्टीपल वर्ड्स आते हैं, तो आप ऐसे बनाइए, यानी कि स्मॉल लेटर से स्टार्ट करिए फर्स्ट लेटर का। अगर कोई दूसरा लेटर आ गया बीच में तो आपको पहली चीज तो स्पेस नहीं देना है। अगर आपने स्पेस दिया तो ये एरर हो जाएगा। अगला लेटर कैपिटल कर दीजिए। आपको यहाँ पर हाइफन भी नहीं देना है। अगर हाइफन देंगे तो एरर हो जाएगा। हाँ, हाइफन की जगह आप अंडर स्कोर दे दीजिए। लेकिन अगर आप अंडर स्कोर दे रहे हो तो फिर इस लेटर को कैपिटल करने की आवश्यकता नहीं है। और ये कोई रूल नहीं है कि आप कैपिटल लेटर ही करिए। आपने ऐसे भी लिख दिया तो इशू नहीं है, लेकिन ये समझने योग्य नहीं है कि इसके अंदर 2 वर्ड हैं। हाँ, ऐसे अगर हम लिखते हैं तो ये समझ में आता है कि हाँ इसके अंदर 2 वर्ड है, अन्य यानी कि नेम आलोक लिखा हुआ है। इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि इसके बीच में डॉलर का सिंबल दे दो, नेम डॉलर आलोक, ऐसे। ठीक है। तो बीच में अगर नीड है तो आप कैमल केस लिखिए, यानी कि कैपिटल लेटर बना दीजिए, या अंडरस्कोर लगा दीजिए इस तरीके से, या आप कैपिटल लेटर कर दीजिए, या आप जो है डॉलर का साइन दे दीजिए इस तरीके से। और आपको कभी भी न्यूमेरिक डेटा के नाम से वेरिएबल नहीं बनाना है, यानी कि इसके नाम से वेरिएबल नहीं बनाया। शुरुआत में भी आपको इसका यूज नहीं करना। जैसे हमने लिखा है से आलोक, तो ये गलत है। हाँ, आप ऐसे लिखो आलोक 1 2 3, यानी कि शुरुआत में आप न्यूमेरिक डेटा नहीं देना है। ऐसे देंगे तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है। यानी कि वेरिएबल आपको किस तरीके से डिक्लेयर करना है ये चीज अभी समझाया गया। फ्यूचर में आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने में प्रॉब्लम ना हो, वेरिएबल का नाम सोचने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए अभी जब भी आप डिक्लेयर करिए तो उसको 1 सेकंड के लिए सोचिए कि उसमें कैसा डेटा आ रहा है, उसमें नेम आ रहा है, क्या आ रहा है। ठीक है। और सोच के ही डिक्लेयर करिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आप वेरिएबल का नाम बनाते हो और 2 लेटर आ गया या मल्टीपल लेटर आ गए, जैसे सपोज करो हमने लिख दिया टोटल प्राइस लिखना है हमें, यानी कि इसके नाम से हमें वेरिएबल बनाना है, तो आप ऐसे बनाइए लेट टोटल प्राइस, इस तरीके से। ठीक है। यानी कि केमल केस लिखिए, तो इसको ये केमल केस बोलते हैं इसको हम। ठीक है। तो केमल केस मतलब कि अगर कोई नया वर्ड आ गया बीच में तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल, बीच में हाइफन का यूज नहीं करना है, शुरुआत में आपको नंबर का यूज नहीं करना है, या यहाँ पर अगर आप सपोज करो @ का सिंबल देते हो तो वो भी गलत हो जाएगा।
यानी कि @ का सिंबल आप नहीं दे सकते हो। अगर आपको सिंबल देना है तो डॉलर का सिंबल दीजिएगा, ठीक है। हाँ, डॉलर का सिंबल आप शुरुआत में भी दे सकते हो, ऐसे शुरुआत में डॉलर प्राइस इसके नाम से वेरिएबल बना सकते हो। तो वेरिएबल बनाते समय आपको मीनिंगफुल वेरिएबल बनाना है, ये चीज याद रखना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया लेट x के नाम से, और यहाँ पर मैं 20 को असाइन करता हूँ। टर्मिनेट करेंगे, लेट y के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया और मैंने यहाँ पर 30 को असाइन किया। अब मैं चाहता हूँ कि इन दोनों का टोटल मैं किसी वेरिएबल में रखूं, तो आप अगला वेरिएबल टोटल के नाम से बना लो और इसमें x प्लस वाई को टोटल करके रखो ऐसे, ठीक है। तो अब आपको पता रहेगा कि इन दोनों का जो कैलकुलेशन है यानी कि जो टोटल है वो टोटल वाले वेरिएबल में है, और इसको कंसोल करना है तो कंसोल कर दीजिए आप, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग सर्च करेंगे प्रिंट करने के लिए, और कंसोल में हम टोटल को प्रिंट कर देंगे। तो जरूरी नहीं कि कंसोल में आप वेरिएबल प्रिंट करिए, आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट से भी प्रिंट करिए। देखिए यहाँ पर आ गया, सपोज करो हमें यहाँ पर प्रिंट करना है H1 के ऊपर, तो यहाँ पर लिख देंगे हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट इस तरीके से, ठीक है। नोटिस करिए अभी भी टोटल ऊपर प्रिंट होगा पेज के अंदर यहाँ पर। तो ये टोटली आप पे डिपेंड है कि आप रिजल्ट कहाँ देखना चाहते हो, पेज में देखना चाहते हो, कंसोल में देखना चाहते हो, या अलर्ट में देखना चाहते हो। अगर आप अलर्ट में भी लिखेंगे तभी ये काम करेगा, ऐसे लिखिए अलर्ट में, तो अलर्ट में आपको टोटल दिखेगा, है ना। यानी कि अगर आप अलर्ट में टोटल देखना चाहते हो तो बिल्कुल अलर्ट में आपको दिखेगा इस तरीके से 50, ठीक है। कुछ और चीजें हैं जो कि हम आगे यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे धीरे धीरे। तो काफी सारा काम हम लोगों ने किया, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे रखता हूँ बस, ठीक है जी। आप लोगों को कुछ पूछना है अभी, बिल्कुल आप पूछ सकते हो जी। कोई डाउट किसी को? सर मेरा एक डाउट, सर उस नेटवर्क इशू था इसलिए मैं बता नहीं पाया। हाँ बताइए। सर असाइनमेंट कहाँ सबमिट करना है सर? व्हाट्सएप असाइनमेंट आपको पर्सनली व्हाट्सएप पे भेजना है। अब व्हाट्सएप में जाते हो, ठीक है, जहाँ से फोटो भेजते हो वहीं से आप जाइए, डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करिए और डॉक्यूमेंट को भेज दीजिए जिप फाइल बना के। सर आपके पास पर्सनली भेजना है, ग्रुप में नहीं भेजना है? हाँ मेरे पे, ग्रुप में नहीं भेजना है, मेरे को भेजिए डायरेक्ट, और मैं चेक करके उसका सर आपने रिस्पॉन्स पूछा था आपको। स्टेटमेंट क्या होता है सर? क्या? सर आपने पूछा था उस समय स्टेटमेंट क्या होता है? हाँ स्टेटमेंट मैंने आपसे पूछा था, बताइए क्या होता है। सर इफ वी राइट सिंगल लाइन ऑफ, सर जब कोई हम सिंगल हिंदी लाइन बोलो। मतलब लिखते हैं तो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सर उसी को स्टेटमेंट बोलते हैं। जैसे हेलो वर्ल्ड हो गया, ये स्टेटमेंट हो गया, उसके नीचे जस्ट नहीं देखिए ये कोई डेफिनेशन नहीं है, पैराग्राफ। सुनो डेफिनेशन क्या देना है आपको। हर एक लाइन प्रोग्रामिंग का स्टेटमेंट कहलाता है, बस इतना ही कहो। अब आपको ये नहीं बोलना है कि आप उसको अच्छे से डेफिनेशन पूरा बताइए उसका, ऐसा कुछ नहीं। हर एक स्टेप प्रोग्रामिंग का स्टेटमेंट कहलाता है, सिंपल सी भाषा है ये, सभी लोग समझ लीजिए इस चीज को। अगर आपसे क्वेश्चन होता है फ्यूचर में कि स्टेटमेंट किसे कहते हैं, तो वो हर एक स्टेप प्रोग्रामिंग का स्टेटमेंट कहलाता है, चाहे आपने वेरिएबल बनाया हो, चाहे आपने कंसोल किया हो, चाहे आपने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया हो, यानी कि कोई भी स्टेप आपने उठाया प्रोग्रामिंग के अंदर तो वो स्टेटमेंट ही है, ठीक है। तो अगर आप इंटरव्यू वगैरह में बैठे हो और आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप उनको बोलिए कि सर मैं हिंदी में एक्सप्लेन करना चाहूंगा, और एक्सप्लेन हिंदी में करिए, ठीक है ना। ओके। तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि इंटरव्यू में आप इंग्लिश ही बोलिए, ठीक है। ओके सर, ओके बाय सर। ओके थैंक यू एवरीवन, आप लोग जा सकते हैं, थैंक यू।